हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी केमिकल चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल के थ्रू अभी तक हम लोग टोटल 5 बार अब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर चुके हैं। तो चलिए आज फिर से एक नया इंटरेक्शन है हमारा एक नए टॉपिक के साथ। तो आज क्या टॉपिक है डिस्कशन का? तो 5 मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट्स इन गेट 2022। देखिए, गेट का रिजल्ट आ गया हमारा 16 तारीख की रात में। ठीक है, जो बम्बार्टमेंट होना था हो गया। आज काफी दिन, थोड़ा दिन बीत गया, होली भी हम लोगों ने खेल ली, सब कुछ हो गया। नाउ अब तो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, उस समय भी आपने जब पेपर दिया होगा तो आपको रियलाइज तो हो गया होगा। इस चीज बात को उठाने का एक ही कारण है कि अगर आप अब भी नहीं क्या कहते हैं जब हुए सतर्क हुए कि भैया मेरे से गलती हुई थी, उसको मेरे को रेक्टिफाई करना है, तो फिर आप चाहे गेट 22 का लिखे हो, चाहे 23 का लिखो, चाहे 24 का लिखो, चाहे आजीवन लिखते रहो, आपसे वो गलतियां होनी है, होती ही रहेंगी। आप उसको पे काम नहीं करोगे तो होती ही रहेंगी और आप निपटते रहोगे। देखो, मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, डीमोरलाइज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बीइंग अ टीचर आई अंडरस्टैंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा समय रहते क्या कहते हैं ना, बुद्धिमानी इसी में है कि समय रहते होशियार बन जाओ, है ना। समय रहते होशियार बन जाओ। दैट मीन्स अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको मैं रेक्टिफाई कर लूं और आने वाले अपने गेट एग्जामिनेशन में वो दोबारा ना रिपीट करूं और एक बढ़िया स्कोर कार्ड लेकर आऊं। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट होंगे, चलिए मैं पॉइंट अभी रोकता हूं। देखो, क्या है कि आपको ये भी पता है कि जो गेट एग्जामिनेशन है ऐसा तो नहीं है आपके स्कूल टेस्ट के या सेमेस्टर के एग्जाम की तरह है कि एक बार बुरा हो गया तो चलो अगली बार अगले 6 महीने बाद देख लेंगे, या अगले महीने अगले 2 महीने बाद देख लेंगे। इस साल में एक बार होने वाला पेपर है और सिर्फ वो 3 घंटे ही आपको परफॉर्मेंस बेहतर करना रहता है। अगर वो नहीं किए तो आपका काम खत्म। ठीक है, तो इस 3 घंटे के लिए ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करती होगी या नहीं करते होंगे, बिल्कुल मेहनत करते होंगे। फॉर्म भरते हो 1000-1500 रुपए का, तो कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि कल को मम्मी पापा को जवाब देना होगा ना कि इतना महंगा फॉर्म भरा तो उसका क्या किया, क्या हुआ उसमें तुम्हारा, है ना। तो आप मेहनत तो बिल्कुल करते होंगे, लेकिन गलतियां होती हैं और गलतियों से ही इंसान सीखता है। ठीक है, ठोकर लगने से ही अकल आती है, बादाम खाने से अकल नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, तो ये 5 गलतियां आप लोगों से जरूर हुई होंगी गेट एग्जाम 2022 को लेकर। पहला पॉइंट है इग्नोरिंग द कॉलेज स्टडीज। क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट उसी तरीके से उसी विचारधारा में रहेंगे कि स्कूल डेज में जैसे 11th-12th में कि चलो 11th-12th डमी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और जेईई मेंस की तैयारी करते हैं या जो नेट एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं एक्सेल हो जाते हैं और स्कूल में तो लास्ट में देख लेते हैं, बोर्ड एग्जाम ही तो मेन इंपॉर्टेंट है, 11th में तो पास हो ही जाते हैं। तो ये काम अगर आप कॉलेज लाइफ में भी किए तो आप कहीं ना कहीं फंसे। क्यों? देखो, क्या होता है कि कॉलेज में हमेशा जो आपकी फैकल्टीज होती है या जो डिपार्टमेंट होता है, जिस भी डिपार्टमेंट्स में आपका इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे मैकेनिकल में हो, चाहे सिविल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे आपका केमिकल में क्यों ना हो, वहां पर जो डिपार्टमेंट में जो आपके फैकल्टीज हो उनको दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपका कोर्स स्ट्रक्चर है ना। आपके पास देखो, मेरे कॉलेज में तो क्या कहते हैं एक पूरा मैनुअल मिल जाता था जिसमें ये रहता था कि ये सेमेस्टर में आपको ये टॉपिक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। तो लेकिन आपको टॉपिक से ये चीज तो क्लैरिफाई कभी होने जाने से रही कि भैया इसके अंदर इन डेप्थ में कितना पढ़ना है, ये चीज कौन क्लियर करेगा? तो ये चीज तो आपको कॉलेज ही क्लियर करेगा ना, ये चीज तो कॉलेज क्लियर करेगा। अभी हुआ क्या कि अगर इस बार के गेट का पेपर देखें जो आईआईटी खड़गपुर ने तैयार किया था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिसमें स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं लगा कि कितना एक्सटेंड तक पढ़ना है। जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, एंजाइम काइनेटिक्स को ही ले लेते हैं। सीआरई में जो आपका एक टॉपिक आता है एंजाइम काइनेटिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट है सीआरई, उसमें एक टॉपिक आता है एंजाइम काइनेटिक्स। वर्ड लिख दिया बस एंजाइम काइनेटिक्स। अब उसमें स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं लगा कि कितना पढ़ना है। साथ में उसके साथ लिख दिया था मिक्लिस मेंटन इक्वेशन और मोनोड इक्वेशन, बस उतना करके गए, उसका आगे का नहीं पढ़ा। इनहिबिशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। क्वेश्चन आ गया इनहिबिशन पे।
तो ये चीज़ कौन उनको इन्फॉर्म कर सकता था? ऑब्वियसली कॉलेज वाले कर सकते थे, क्योंकि फैकल्टीज़ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनको ऊपर से गाइडलाइंस आती रहती है कि भैया आपका क्या कहते हैं ये कोर्स स्ट्रक्चर है और आपको इसमें यहाँ तक पढ़ाना है, क्योंकि वो इस चीज़ को आज से नहीं कर रहे हैं, वो कई सालों से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे बेटर नो कि उनको कोर्स कहाँ तक रखना है। तो ये गलती आपसे सबसे पहले हुई। तो हमेशा याद रखना, अगर आप कॉलेज में रहते हुए थर्ड ईयर में हो चाहे फाइनल ईयर में हो, उन स्टूडेंट को अगर मैं क्या कहते हैं अगर सुन रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बीच बीच में आप अपने क्या कहते हैं फैकल्टीज वगैरह से पूछते रहना कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक है, मैं गेट एग्जाम देने जा रहा हूँ, इसमें कितना पढ़ना चाहिए, तो वो आपको कुछ ना कुछ बेटर आइडिया देंगे ही देंगे। नाउ फॉलिंग प्रे टू पीयर प्रेशर, तो क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ समस्या आ जाती है कि उनके दोस्तों का झुंड ऐसा होता है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि गेट की तैयारी कैसे करें। जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनके बहुत सारे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट, उनके मतलब उनके सर्कल में कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो काफ़ी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, तो वो बातें करने लगते हैं कि मैं तो IES की तैयारी कर रहा हूँ, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। फिर कोई बोलता है कि मैं किसी दूसरे पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, है ना। कोई बोलता है उसी समय कि मैं MBA की तैयारी कर रहा हूँ, कोई बोलता है कि मैं तो बाहर जाके MS करने के लिए GRE, TOEFL या IELTS की तैयारी कर रहा हूँ। ये सारी बातें उसके आसपास होती रहती हैं। फाइनल ईयर में या प्री फाइनल ईयर में आपको ये सब बातें सुनने को मिलेंगी। तो जब ये सब बातें आपके आसपास घटित होती रहती हैं तो आपका भी दिमाग कहीं ना कहीं एक उधड़बुन में फंस जाता है कि भाई मैं कैसे तैयारी करूं, क्योंकि आपको माहौल में नहीं मिल रहा है ना। तो आप गेट की तैयारी तो शुरू करते हो, लेकिन या तो अधूरे मन से शुरू करते हो या फिर इस तरह से शुरू करते हो कि यार उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, है। या फिर क्या मैं वो जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है मैं भी उसको कर लूं। तो आप क्या होता है, टाइम जो कह सकते हैं ना, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो, या टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसको आप बेहतर ढंग से कर नहीं पाते हो, तो उस जगह भी डूबते हो, इधर गेट एग्जाम में भी डूब जाते हो। तो ये बात भी आपके साथ हुई होगी। नॉट गिविंग सफिशिएंट मॉक टेस्ट, है ना। बहुत बार स्टूडेंट की यही शिकायत रही है कि सर क्या कहते हैं मैं साल भर पढ़ते रह गया, कब क्या कहते हैं जून से जुलाई हुआ, जुलाई से अगस्त हुआ, अगस्त से दिसंबर आ गया, दिसंबर से जनवरी आ गया और पेपर का टाइम आ गया और मैंने एक भी क्या कहते हैं या इक्का दुक्का ही क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज दिया या मॉक टेस्ट लगाया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है जो कहता है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, माने कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्या कहते हैं उसमें परफेक्ट होते जाओगे। और इतना बड़ा एग्जाम है, एक पैन इंडिया एग्जाम है जहाँ पे बॉटल नेक कंपटीशन होता है, तो वहां पर आप बिना प्रैक्टिस करे चले गए होगे तो आप निपट होगे, है ना। अगर भाई एक बात बताओ ना, कोई भी मैच होता है ना, कोई भी मैच होता है तो उसके लिए प्लेयर अपना क्या कहते हैं एक दिन पहले प्रैक्टिस करता है ना, नेट प्रैक्टिस करता है ना। चाहे प्लेयर बैट्समैन हो तो वो नेट प्रैक्टिस करता है, बॉलर हो तो वो बॉलिंग प्रैक्टिस करता है, बाकी जो पूरी टीम हो तो वो एक्यूमुलेटिव कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती है, कैचिंग प्रैक्टिस करती है, कुछ रिफ्लेक्सेस प्रैक्टिस करती है, मतलब करती तो है ना, ताकि उस दिन जब उनके लिए जो उनका D-Day आया उस दिन वो क्या कहते हैं उस चीज को ग्राउंड पर एग्जिबिट कर सके इन द बेटर वे। तो आपने अगर प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाए या मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपके साथ क्या हुआ, आपको कभी इस चीज का आइडिया नहीं लगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पिछले 8-10 सालों में पूछे जा रहे हैं। आप क्लूलेस चले गए और आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे नहीं बना, या फिर ऐसा क्वेश्चन आया तो जो 2 साल 4 साल पहले पूछा गया था या उसी के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता पूछ लिया गया था, वो भी आपसे नहीं बना, है ना। तो इस चीज का आपको रिग्रेट हो ही रहा होगा। नॉट मेकिंग प्रॉपर सेल्फ नोट्स, ये आज बड़ी शिकायत है। ये इस चीज के साथ देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 50% से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो होते हैं काफ़ी लापरवाह होते हैं। लापरवाह कि वो कभी भी प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते और प्रॉपर नोट्स में भी सेल्फ नोट्स नहीं बनाते। देखो कोई चीज़ आपको मैं पढ़ा दूँ या कोई दूसरा फैकल्टी पढ़ा दे या दुनिया का कोई भी फैकल्टी पढ़ा दे, इवन ब्रह्मा जी भी आपको पढ़ा दे, तो भी आपके क्या कहते हैं दिमाग में वो बात नहीं उतरेगी जब तक आप उसको खुद नहीं पढ़ते हो, अपने शब्दों में क्या कहते हैं पेपर पे नहीं उतारते हो। तो ये काम आपने नहीं किया होगा, और ये काम नहीं किया होगा तो लास्ट टाइम जब एग्जाम आने वाला होगा और जब रिवीजन का टाइम आ रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि रिवीजन कैसे करें, तो आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ होगा। आप पूरी की पूरी बुक उठा के बैठ गए होगे, आज मेरे को पूरा रिवीजन करना है। पूरी बुक आप जून में भी उठाए थे, पूरी बुक आप दिसंबर में भी उठाए थे, अल्टीमेटली क्या हो गया, निपट गए। ठीक है। नाउ इसके बाद लैक ऑफ फोकस और कैरिंग अननेसेसरी स्ट्रेस। हाँ, तो फोकस की तो कमी बहुत होती है।
फोकस की कमी इन द सेंस बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है आपके आसपास होते हैं। आपका मोबाइल हो गया, उस मोबाइल में मौजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया। मुझको हर दिन देखना है कि उसने यूट्यूब पे क्या करा, उसने फेसबुक पे क्या करा, उसने इंस्टा पे क्या रील बना के डाला, ये सब चीज़ें आपको देखना रहता है। तो इससे आपका क्या होता है, टाइम कंज्यूम हो जाता है, आपका अटेंशन चला जाता है, स्टडी से हट जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका पेपर बिगड़ता है। अननेसेसरी स्ट्रेस भी आप लोग बहुत लेते हैं। अननेसेसरी स्ट्रेस दैट मीन्स कि मुझको क्या कहते हैं, इतना बड़ा पेपर है और क्या कहते हैं, इसकी कैसे तैयारी करनी है, इसका मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, अब मेरे से ये ना हो पाएगा। या फिर दूसरी बात इसकी कि इसकी मेरे को तैयारी करनी है और मुझको उसको निकालना ही निकालना है। देखो, जज्बाती होके कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, जज्बाती होके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जज्बाती होके एक ही काम हो सकता है, तो वो होता है भाई कि आप क्या कहते हैं, किसी क्या कहते हैं, आप बोलते ना इन्फोर्समेंट को ज्वाइन कर लो, है ना, वहीं पे जज्बाती चलता है ज़्यादातर। पढ़ाई में जज्बातीपन नहीं चलता है, वहाँ पर चलता है पेशेंस, आपका दिमाग, आपका टेम्परामेंट, ठीक है। तो ये भी चीज़ होती है आपके साथ कि आप जज्बाती हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, और एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको एक क्वेश्चन आ गया, वो आप देखते हो और कहते हो यार तेरे को तो मैंने पिछले महीने सॉल्व किया था, आज क्यों नहीं तू सॉल्व हो रहा है। आप लग जाते हो, उसमें बैठ जाते हो, टाइम खत्म हो जाता है, पेपर से बाहर आते हो, रियलाइज करते हो कि उसके पीछे 4-5 क्वेश्चन इजी नंबर के थे, मैक्सिमम 2 नंबर का वो क्वेश्चन होगा, पीछे उस 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, 10 नंबर का लॉस आपको ऐसे ही हो गया। और 2 नंबर वो भी जोड़ी तो 12 नंबर का लॉस हो गया, मतलब 12% का पेपर आप खराब करके आ गए। तो ये सब चीज़ों को आपने गलतियां करी हैं, तो ये कुछ जनरल गलतियां थी, 5 गलतियां जिसको आपको क्या कहते हैं रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप आगे के गेट एग्जामिनेशन के लिए सोच रहे, गेट 23 के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो इन सब बातों को आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आप अभी नहीं सोच रहे हैं इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं, तो बेटा मैं फिर वही बात करूंगा जो शुरुआत में कही थी कि अगर होशियार मतलब क्या कहते हैं, बुद्धिमानी यही है कि समय रहते होशियार बन जाओ, नहीं फिर पछताना पड़ता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए फॉर गेट 2023। ऑल द वेरी बेस्ट।